हाँ, तो हम लोग मतलब आज कंप्लीट करेंगे यूनिट 3 फादर्स हेल्प बाय आर के नारायण, डब्ल्यूबी बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 1 है। इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है और आप लोग के साथ डिस्कशन भी हो गया है। तो यूनिट 3 में देखते हैं। एज ही एंटर्ड द स्कूल गेट, ही मीन्स व्हाट? हु? स्वामीनाथन. So Swaminathan entered the school gate and an idea occurred to him as soon as he was going to enter the school campus. A very excellent idea occurred to him. उसने ये सोचा कि he would deliver the letter to the headmaster at the end of the day. सारा दिन पढ़ाई करने के बाद लास्ट में अगर हम लेटर को जाके डिलीवर करेंगे, हेडमास्टर को देंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? लास्ट में देने से एक फ़ायदा होगा कि एक चांस होगा। किस बात का? सैमुअल का कुछ ना कुछ मिस्टेक करने का चांस। भाई सैमुअल सारा दिन क्लास में आएगा पढ़ाने के लिए, तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसी गलती कर दे, किसी बच्चे की पिटाई कर दे, किसी बच्चे को पनिशमेंट दे दे, किसी को डाँट दे। He would he might do something during the course of the day to justify the letter. लेटर में क्या लिखा हुआ है? कंप्लेन लिखा हुआ है। तो लेटर के अंदर जो कंप्लेन लिखा हुआ है अगेंस्ट whom? अगेंस्ट सैमुअल, वो कंप्लेन जस्टिफाइड होगा, मतलब उचित साबित हो जाएगा। मतलब भाई लेटर में जो कंप्लेन लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि सैमुअल ऐसा है, बच्चों को पीटता है, मारता है, ठीक है ना, डांटता है, और अगर वो सारा दिन उस दिन अगर सारा दिन क्लास कराने के दौरान अगर उसने स्वामी के क्लास में किसी को मार दिया या डांट दिया, तो एक दिन का तो एटलीस्ट चांस है ना। इसीलिए उसने सोचा स्वामी ने, चलो लेटर को लास्ट में देते हैं, आज सारा दिन है, कहीं ना कहीं तो भूल करेगा ये, और करेगा तो फिर ये लेटर साबित हो जाएगा, सैमुअल की गलती को दिखाएगा। स्वामी स्कूल के अंदर घुसा और क्लास के अंदर जाने वाला था, एंट्रेंस पे खड़ा हो गया। सैमुअल उस वक्त मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, मैथमेटिक्स में एरिथमेटिक, ठीक है ना, अंक गणित पढ़ा रहे थे। ही लुक्ड एट स्वामी, और उन्होंने स्वामी को देखा। स्वामी होप्ड सैमुअल वुड स्कोल्ड हिम सीवियरली। स्वामी को ऐसा लगा कि अब तो सैमुअल उसको छोड़ेगा नहीं, बहुत जोर से उसे डांटेगा। इतना लेट क्लास में, हाफ एन आवर लेट। और फिर वही हुआ, टीचर ने जैसे ही देखा स्वामी को, देखते ही उसने बोला, यू आर हाफ एन आवर लेट। सैमुअल ने कहा कि आधे घंटे लेट हो तुम। इस बात पे क्या जवाब है देखो। स्वामी कहता है, सर क्या करें सर, हेडेक था सर, आई हैव गॉट अ हेडेक, सिर दर्द हो गया था। जानबूझ के ऐसा बोला ताकि टीचर हमको डांटे, और डांटेगा तो मेरे पापा ने जो कंप्लेन लिखा है वो कंप्लेन इसके ऊपर साबित हो जाएगा कि हाँ वो बच्चों को डांटता है। कौन? सैमुअल। पिटाई भी करता है, डांटता भी है। टीचर ने फिर बोला, देन व्हाई डिड यू कम एट ऑल? अगर ऐसी बात है कि तुम्हारा सिर दर्द हो रहा था तो क्यों आए? लो भाई, यहाँ तो उल्टी बात हो गई। उसने सोचा था कि भाई टीचर बहुत डांटेंगे, पनिशमेंट देंगे, हो सकता है मार वार दें, बहुत जोर से नाराज होंगे। यहाँ तो टीचर बहुत ही प्यार से बोल रहे हैं क्या, देन व्हाई डिड यू कम हियर, यू शुड हैव टू स्टे एट होम, रुकना चाहिए था भाई। नेक्स्ट, दिस वाज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल। सैमुअल की तरफ से ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। Means he had never expected in all his life, Swami had never expected. Such a strict person he was, Samuel. But on that day, he was showing his gentleness too much. He was becoming too much gentle. Swami said, my father said I should not miss school, sir. उसने बोला सर क्या करें सर, आना पड़ा। पापा ने कहा कि तुम्हें स्कूल मिस नहीं करना चाहिए, इसलिए आना पड़ा सर। तब सैमुअल खुश होकर के बोलता है, इम्प्रेस होकर के बोलता है योर फादर इज क्वाइट राइट, एकदम सही, तुम्हारे पापा एकदम सही हैं। हम लोगों को ऐसे और भी पेरेंट्स की ज़रूरत है, उनके जैसे पेरेंट्स की ज़रूरत है। किसके जैसे? मतलब स्वामी के पापा जैसे और भी पेरेंट्स चाहिए। ओह यू पुअर मैन, स्वामी थॉट। स्वामी सोचने लगा मनी मन में, बेचारे तुमको क्या पता मेरे पापा ने क्या किया है तुम्हारे लिए। तुम बोल रहे हो मेरे पापा जैसे लोग चाहिए, मेरे पापा ने तुम्हारा क्या किया है अभी तुमको क्या पता बच्चों। यू डोंट नो व्हाट माय फादर हैज़ डन टू यू। तुम्हें नहीं पता मेरे पापा ने क्या किया है। ये बात उसने अपने मन में बोला। टीचर ने फिर बोला, ऑल राइट, गो टू योर सीट, जाओ अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ, ठीक है ना, जाओ तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है। स्वामी गया, अपनी जगह पे बैठ गया, बहुत ही दुखी था। Why was he feeling so sad? He was feeling so sad because Samuel, particularly on that day, was becoming very gentle towards him. But uh, Swami's father had written a very means a strict complaint letter. ठीक है ना, मतलब चार्ज करते हुए एक कंप्लेन लेटर लिखा था, इसीलिए बहुत दुखी हो रहा था कि हमारी तरफ से क्या एक्शन है और देखो उसकी तरफ से क्या, कितना जेंटल एटीट्यूड है। He had never met anyone as good as Samuel. उस दिन उसको ऐसा लगने लगा स्वामी को कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना जेंटल तो कभी किसी को देखा ही नहीं। किसके जितना जेंटल? सैमुअल के जैसा जेंटल। द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन। अब टीचर ने शुरू कर दिया सबका होम लेसन चेक करना
चलो भाई लाओ अपना होमवर्क चेक कराओ, तुम अपना होमवर्क लाओ, सबका होमवर्क चेक करने लगा। अब तो स्वामी ऐसा सोचने लगा था कि ये तो ऐसा टाइम है, सैमुअल गॉट मोस्ट एंग्री। सैमुअल सबसे ज़्यादा गुस्सा होता था इसी टाइम पे, जब कोई होमवर्क नहीं दिखाता था ना, तो सैमुअल सबसे ज़्यादा नाराज़ होता था। बट टुडे सैमुअल अपीयर्ड वेरी जेंटल, आज तो और भी जेंटल हो गया। सैमुअल ने बोला, स्वामीनाथन वेयर इज़ योर होमवर्क, चलो लाओ अपने होमवर्क दो। तैसे ही उसने कहा कि सर आई हैव नॉट डन माई होमवर्क सर। वाई? ओह यू हैव गॉट हेडेक ना। टीचर ने खुद ही कह दिया, क्यों नहीं किया होमवर्क? ओह अच्छा अच्छा, तुम्हें तो हेडेक है। लो भाई कितना जेंटल हो गया आज। स्वामी ने बोला यस सर। टीचर ने बोला ऑल राइट सिट डाउन। टीचर ने बोला ठीक है बैठ जाओ। अब तो कोई चांस ही नहीं बचा, कोई गलती नहीं किया सैमुअल ने। और ना तो इसको मार पड़ी, ना तो डांट सुना। अब तो वो लेटर एकदम जस्टिफाइड नहीं होगा। इतना काइंड और जेंटल आदमी के लिए इतना चार्ज और कंप्लेन करने वाला लेटर पापा ने लिखा था। खैर घंटी बजी, लास्ट पीरियड कंप्लीट हुआ। 4:30 में स्वामी ने अपना बुक्स वगैरह समेटा, रैन टू द हेडमास्टर्स रूम, और सीधा दौड़ के भागा कहाँ पे, हेडमास्टर के कमरे में, हेडमास्टर के ऑफिस की तरफ। जब वहाँ गया तो देखता है हेडमास्टर का रूम लॉक्ड है। क्या बात है भाई, कितनी खुशी, हेडमास्टर सर का रूम लॉक, बंद है। वहाँ पे प्यून बैठा हुआ था। स्वामी ने प्यून से पूछा वेयर इज द हेडमास्टर। प्यून ने आंसर दिया द हेडमास्टर हैज़ गॉन ऑन अ वीक लॉन्ग लीव। सर 1 हफ्ते की छुट्टी पे गए हुए हैं, 1 हफ्ते के बाद आएंगे। स्वामीनाथन तो बहुत खुश हो गया। ही रैन अवे फ्रॉम द प्लेस, और वहाँ से भागा सीधा। लेकिन उसने लेटर को फाड़ा नहीं, जाके घर में झूठ नहीं बोला, लेटर को लिफाफे के साथ लेके आया। जैसे ही घर आया, फादर ने देखते ही उसको कहा आई न्यू वुड नॉट डिलीवर इट। मैं जानता था तू ये लेटर हेडमास्टर को देगा नहीं, डरपोक कहीं का कायर। फादर ने वो लेटर छीन लिया और लेटर को फाड़ दिया गुस्से में। मैं जानता था तेरे पास हिम्मत नहीं है ये लेटर देने की। डोंट एवर कम टू मी फॉर हेल्प इफ सैमुअल स्कोल्ड यू अगेन, यू डिजर्व योर सैमुअल, ही सेड। और फादर ने बोला अब इसके बाद मेरे पास अगर आया ना, खबरदार, आज के बाद अगर वो सैमुअल तेरे को डांटा या मारा या कोई पनिशमेंट दिया, अब मेरे पास मदद के लिए मत आना। So, in the end of the lesson, we come to understand that what sort of help Swami's father had offered to him. Actually, he did not need that help. Swami did not need at all that kind of help. वो तो बस बहाने बना रहा था, वो स्कूल नहीं जाने का बहाना बना रहा था। उल्टा उसके पापा को ऐसा लगा कि स्कूल इसलिए नहीं जाना चाह रहा है, शायद क्योंकि टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, डांटते हैं, और इसीलिए पापा ने मदद करना चाहा कि हम एक ऐसा लेटर लिख देंगे तो इसको डांटनी पड़ेगी, या ऐसा टीचर लोग जो हैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगे बच्चों के लिए। लेकिन ये तो चाहता भी नहीं था ऐसा करना, और वैसे ही किस्मत में हो गया, नहीं दे पाया, लौट आया। तो आई गेस समझ में आया तुम्हें। थैंक यू।